बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और ऋषियों और मनुष्यों की दुनिया में धर्म और सत्य का राज था। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंजती थी और लोग देवी देवताओं की भक्ति में लीन रहते थे। इसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना रहते थे। वे बहुत धर्मात्मा और भक्तिमान थे, लेकिन उनके मन में एक ही दुख था। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। हर दिन राजा हिमवान और रानी मैना भगवान से प्रार्थना करते थे, हे आदिशक्ति, हमें अपनी संतान के रूप में कृपा प्रदान करें। उनकी तपस्या और भक्ति देखकर देवी आदिशक्ति प्रसन्न हुई। एक दिन महल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। आकाश से दिव्य ध्वनि सुनाई दी, हे हिमवान, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद रानी मैना ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। पूरे हिमालय में उत्सव मनाया गया। क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं, इसलिए उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। मां शैलपुत्री अत्यंत दिव्य और शांत स्वभाव की थीं। उनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित था। वे वृषभ बैल पर सवार रहती थीं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता था। उनका स्वरूप शक्ति, साहस और शांति का प्रतीक था। जब भी कोई भक्त उन्हें याद करता, उसे अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता। लेकिन मां शैलपुत्री की कहानी इससे भी पहले शुरू होती है। उनका पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव की पत्नी थीं और राजा दक्ष की पुत्री थीं। राजा दक्ष बहुत अहंकारी थे। उन्हें भगवान शिव का साधु स्वरूप पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। देवी, जहां सम्मान न मिले वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती का हृदय अपने पिता से मिलने के लिए व्याकुल था, इसलिए वे अकेली ही यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में हुआ अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो वहां किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। राजा दक्ष ने शिवजी का अपमान करते हुए कठोर शब्द कहे। अपने पति का अपमान सहना सती के लिए असंभव था। दुख और क्रोध से उनका हृदय भर गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो मेरे पति का अपमान करता है, मैं उस शरीर को त्याग देती हूं। और उसी क्षण सती ने यज्ञ अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और राजा दक्ष का अहंकार समाप्त कर दिया। इसके बाद शिवजी सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि संपूर्ण सृष्टि में अशांति फैल गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिवजी का शोक शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। कुछ समय बाद देवी सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार वे हिमालय पर्वत के घर में जन्मी थीं, इसलिए उन्हें कहा गया मां शैलपुत्री। बचपन से ही शैलपुत्री को भगवान शिव से गहरा लगाव था। जब वे बड़ी हुईं तो आर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने राजा हिमवान से कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है और इनका विवाह भगवान शिव से होगा। जब मां शैलपुत्री को यह पता चला कि उनका विवाह शिवजी से होना है तो उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे जंगलों में चली गईं और वर्षों तक कठोर तपस्या करती रहीं। कभी वे केवल फल खातीं, कभी केवल पत्तों पर रहतीं और कई वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर ही जीवन बिताया। उनकी भक्ति और तपस्या देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। आखिरकार भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम वही सती हो जो अब शैलपुत्री के रूप में जन्मी हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार मां शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ। नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन भक्त मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे जीवन में शक्ति, साहस और स्थिरता की प्रार्थना करते हैं।
माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। उनका मंत्र है एयुएम देवी शैलपुत्र्याय नमः। भक्त इस मंत्र का जप करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।